हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलीव ई लर्निंग। कल क्लास 10th एंड 12th यूपी बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया। काफ़ी धमाका हुआ, कहीं खुशी थी तो कहीं पर गुस्सा था कि बच्चों के साथ हुआ क्या। कुछ के रिज़ल्ट्स काफ़ी हाई परसेंटेज पे गए, 90 प्लस तक इवन लोगों ने स्कोर करा, और कुछ के एवरेज रह गए 50 40 35। पता नहीं किस तरह से रिज़ल्ट बना, कुछ रेशियो नहीं पता चला। एक तरफ बात आई थी, ऑफिशियल न्यूज़ेज आई थी कि 10th के 40%, 11th का इतना परसेंट एंड 12th का इतना परसेंट। रिज़ल्ट जब निकला तो लोगों का कहना था कि सर मैम हमारा तो 87% था 11th में, हमारा 10th में इतना था, 12th प्री बोर्ड्स में इतना था, तो फाइनल रिज़ल्ट इतना कम कैसे। कुछ बच्चों में तो हद ही हो गई, विद हेल्ड लिख गया, प्रमोटेड लिख गया, एब्सेंट लिख गया। ये सारे एनालिसिस रहे। अगर देखो तो तीन चीज़ें हैं, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स की यूपी बोर्ड के रिजल्ट 21 के वो हैं कि आर्ट्स के बच्चे 97.92% पास हो गए, साइंस के बच्चे 97.88% बच्चे पास हुए, एंड कॉमर्स के 97.22% बच्चे पास हुए। कल का जो रिजल्ट निकला उसके अकॉर्डिंग ये 12th का रेशियो था। अब देखो और कल के रिजल्ट में क्या आया, तीन चीज़ें आई बच्चों के जो अभी तक रिजल्ट्स निकले, उसमें जो तीन चीज़ें निकल कर आई, एक तो विदहेल्ड निकल कर आया, एक प्रमोटेड है, एक एब्सेंट। प्रमोटेड वाले में एक्स 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 लिख कर चला आया, एब्सेंट वालों में नीचे डिक्लेरेशन में लास्ट में जहाँ पे पास होना चाहिए डिवीजन में वहाँ पे एब्सेंट लिख रखा था। अब विदहेल्ड का मतलब क्या, विदहेल्ड का मतलब होता है कि आपके रिजल्ट पर रोक लगाई गई है। रोक लगाने के कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। देखो, स्कूल वालों ने डॉक्यूमेंट्स या तो आपके नहीं भेजे, अगर स्कूल वालों ने डॉक्यूमेंट्स भेजे तो क्या बोर्ड ने अपडेट नहीं करे। एंड थर्ड थिंग ये हो सकती है कि ये जो रिजल्ट्स आपके निकले हैं, जो आपने जितनी भी ऑफिशियल साइट्स थी उन पे जो अपने रिजल्ट्स एक्सेस करे, रिजल्ट जो आपने चेक करे अपने रोल नंबर के थ्रू, वो कंप्यूटराइज्ड हैं। तो क्या हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ मिसिंग हो वहाँ पर। तो आप 6 से 7 घंटे बाद अपने रिजल्ट को 2 से 3 बार चेक कर सकते हो उस गैप में। इन केस अगर यहाँ पर वो कंप्यूटराइज्ड फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर आपका तब भी रिजल्ट नहीं आता है, सो नहीं होता है, दैट मीन आपके स्कूल वालों ने कुछ करा, या तो उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आपके स्कूल वालों की ये लापरवाही कह सकते हैं सही शब्दों में, कि स्कूल वालों की लापरवाही थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ तक नहीं पहुँचे। अगर पहुँचे तो क्या बोर्ड्स ने आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करे, या फिर टेक्निकल फॉल्ट थी। तो टेक्निकल फॉल्ट 6 से 7 घंटे बाद चेक करोगे रिजल्ट के। अब तो अच्छा खासा टाइम हो रहा है, 24 घंटे हो जाएंगे 3:30 बजे। तो अगर चेक कर चुके हो तो ठीक, नहीं करे हो तो एक बार चेक करो, रिपीटिशन मोड पे चेक कर लो, 6-7 घंटे का गैप देके एक बार चेक कर लो। टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, मे बी इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट। देन आते हैं प्रमोटेड के ऊपर। यहाँ पर तो एक्स 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 लिखकर छोड़ दिया गया सब्जेक्ट कॉलम के टोटल में, ग्रैंड टोटल में एक्स एक्स लिखकर छोड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि प्री बोर्ड्स नहीं दिए गए, कुछ बच्चों की फीस की वजह से प्री बोर्ड्स नहीं लिए गए तो उनका एब्सेंट चढ़ा दिया गया। तो बच्चों का कहना हमारी 11th के मार्क्स पे कुछ दो, हमारे 10th के मार्क्स पे दो। कुछ स्कूल वाले कह रहे हैं अब देखेंगे, बात करेंगे, बोर्ड्स को दोबारा भेजेंगे। स्कूल वालों की लापरवाही काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पर इस केसेस में देखिए, अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट आपको 6 से 7 घंटे बाद मिल जाएगा। पिछली बार भी ऐसा इशू हुआ था, तो जितना का टेक्निकल फॉल्ट था उनको मिल गया था। लेकिन अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, 6 से 7 घंटे बाद आप चेक कर चुके हैं, चेक करिएगा जितने भी लोग हैं, अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है तो ये स्कूल की आपकी लापरवाही है कि आपके स्कूल वालों ने आपके मार्क्स अपडेट नहीं करे। आपने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे, आपने 11th के दिए होंगे, 10th का तो आपके पास रिजल्ट होगा, 12th में कुछ तो प्रैक्टिकल वगैरह कुछ तो दिया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो प्रमोटेड किस बेसिस पे। देन आपका नेक्स्ट आ गया एब्सेंट, कि डायरेक्टली बच्चों का एब्सेंट चढ़ा दिया गया। ये केस मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा हुआ है। मुरादाबाद का एक स्कूल है, वहाँ पर सारे बच्चों को फीस ना जमा होने की वजह से सीधे एब्सेंट चढ़ा दिया गया, सीधे से ही एब्सेंट चढ़ा दिया गया। तो अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब रिजल्ट हमारा फिर से आएगा, फिर से बोर्ड बनकर आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लापरवाही केयरलेस दिखा है जो
वो दिखा है आपका स्कूल का मैनेजमेंट, जहाँ पर मार्क्स अपडेट नहीं, अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है देखिए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आती है एक बात कि इस बार स्क्रूटनी का भी ऑप्शन नहीं है इम्प्रूवमेंट फॉर्म्स का, कि मना कर दिया गया था, इस बार ना मेरिट लिस्ट निकलेगी ना कुछ निकलेगा। एक केस यहाँ से आता है कि आपके री एग्ज़ाम्स मतलब जो बच्चे पिछली बार, अभी कोविड इस बार का आया था, कि जो बच्चे कोविड के यहाँ से सिचुएशन में जो रिजल्ट निकल के आ रहा, जो बच्चे असंतुष्ट हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए करना क्या होएगा, आपको करना ये होगा कि यूपी बोर्ड का भी एक वो निकलेगा जिसमें आपको खुद को रजिस्टर कराना होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब वो रजिस्ट्रेशन आपका होगा, कब होगा और इसके बाद एग्ज़ाम्स वो कब होंगे, उतने तक का आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपके इसको लेकर, यूपी बोर्ड रजिस्ट्रेशन को लेकर, जो आपके दोबारा यहाँ पे एग्ज़ाम्स हो सके, जो बच्चे असंतुष्ट हैं वो अपडेट यहाँ पे कराया जाएगा। देखिए क्या पता इन केस ये जो 3 केसेस हैं, क्या पता टेक्निकल फॉल्ट हो। देखो देखते रहना, यहाँ आप रोल नंबर से अपने व्हाट्सएप कर सकते हो अपना डिस्ट्रिक्ट और रोल नंबर, तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ से भी लगभग कल बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बिलीव ई लर्निंग के थ्रू भेजा गया था डायरेक्टली। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपना सेंड कर सकते हो 80909256, डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा व्हाट्सएप नंबर। तो विदहेल्ड प्रमोटेड एंड एब्सेंट केस यही है कि अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ तो आपके स्कूल वालों के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे। देखो कुछ ऑप्शंस हैं, या तो अपने एरिया में जो बैठते हैं उनको कंप्लेन कर सकते हो कार्यालय में, अदरवाइज स्कूल में जाओ, स्कूल वालों से बात करो और स्कूल वालों से कहो कि आप हमारे डॉक्यूमेंट्स को रीसेंड करिए अगर आपने नहीं करे थे तो, और वेट करो यूपी बोर्ड ऑफिशियल जो उनकी हेड हैं, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, जो भी उन पूरे वो हैं एरिया है, उनका क्या कहना है, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ आया नहीं है इसको लेकर। क्योंकि अगर टेक्निकल फॉल्ट था तो अब तक सॉल्व हो जाना चाहिए था। 1-2 दिन और देख सकते हो इसको लेकर टेक्निकल फॉल्ट को। एब्सेंट वाले बच्चों का डाटा ही नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया। प्रमोटेड वालों का भी डाटा नहीं गया, रोक दिया गया। विदहेल्ड वालों का रिजल्ट रोक दिया। विदहेल्ड का मतलब होता है पर रोक लगाई गई, मतलब रिजल्ट पर रोक लगाई गई है। तो ये कुछ केसेस थे। प्रमोटेड लास्ट ईयर भी था, XSX वाला वो लास्ट ईयर भी आया था फॉर्मेशन, लेकिन 6 से 7 घंटे बाद टेक्निकल फॉल्ट के बाद देखा गया था तो बच्चों के रिजल्ट्स आ गए थे। बट इस बार अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा दिखा है, लेकिन जिनके दिख गए अच्छा, जिन्होंने अभी तक रीचेक नहीं करा वो रीचेक करें। अगर इसके बाद भी ये केसेस नहीं निकलते हैं तो आपके स्कूल वालों ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ के लिए कि आपके स्कूल वालों की यहाँ पे मिस्टेक थी जिसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ रहा है। परेशान होने का कोई वो नहीं है। यूपी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन जैसे ही आएगा दोबारा एग्ज़ाम्स के लिए आपको अपडेट कराया जाएगा कि आप रजिस्टर कर सकें। जितने बच्चे असंतुष्ट हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर वो वापस से एग्ज़ाम्स दे सकेंगे, और इसको लेकर जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बिलीव ई लर्निंग के थ्रू बताया जाएगा। परेशान आप ज़रूर हैं, कहने से आपकी परेशानी कम नहीं होगी, बट जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको दिलाया जाएगा। अपने स्कूल वालों से कांटेक्ट में रहिए, इनके बारे में पता करते रहिए कि सर डॉक्यूमेंट्स हमारे कुछ गलत हो गए, नहीं पहुंच पाए, क्या हुआ, मिस हो गए, क्या था कंडीशन जानते रहिए। स्कूल वाले इसका बेटा आपको आंसर दे सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। बिलीव ई लर्निंग जितनी कोशिश हो सकेगी आपको सर्व करेगा। टिल देन कीप लर्निंग विद बिलीव ई लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।